ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार रचा करके गण में समाया है। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। पतझड़ में बहारों में फूलों में खानों में तेरा रूप झलकता है। रंगीन नजारों में फूलों की गुंजारों से क्या गीत सुनाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जल की महिमा कोई जाने न पाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बनाते सजाता है। कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बनाते सजाता है। ये मोली सृष्टि का ये सचक्र चलाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। संसार के वाले ने संसार रचाया है। संसार रचा करके कण कण में समाया है। आज
उपनिषद कथा का ये छठा दिन है और पिछले 5 दिनों से हम निरंतर आपके सामने तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद आदि जो हमारे उपनिषद हैं उनके जो मुख्य मुख्य आख्यान है, प्रसंग है, उनको लेते हुए आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सभी बड़ी रुचि के साथ में इस उपनिषद कथा को श्रवण कर रहे हैं और हमारे आयोजकों का और हम सब का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक धन्यवाद है कि आप जुड़ते हैं। आपके जुड़ने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। सज्जनों, कल मैंने आपके सामने ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो इस विषय पर चर्चा की थी कि कैसे वो परमात्मा को हम अनुभव कर सके, कैसे उस परमात्मा को जान सके। उपनिषद कहते हैं ज्ञान प्रसादेन, कि ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान से ही हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। सज्जनों, कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ईश्वर इन आंखों से देखने का की वस्तु नहीं है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब जो आंखों से दिखाई नहीं देती है उसको हम नहीं मानते। हम तो उसी चीज को मानते हैं, उसी चीज को हम जानते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे। इसलिए हम तो उसी को मानेंगे, उसी पर हमारा विश्वास होगा जो चीज हमें आंखों से दिखाई दे। यदि ईश्वर है तो हमें दिखा दीजिए आप। तो सज्जनों, उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती तो हैं लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे मैंने कल आपके सामने कहा था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, होती है लेकिन आंखों से नहीं हम देख सकते। बिजली में करंट है, तार में करंट है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। चुंबक में खींचने की शक्ति होती है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती है। हमें दर्द होता है, कोई हमें थप्पड़ मारता है, हमें दर्द होता है, वो दर्द आंखों से दिखाई नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये आंखों से दिखाई नहीं देते, अणु परमाणु ये आंखों से दिखाई नहीं देते। और मैं यहाँ पर बैठा हूं, यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है लेकिन वो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सारी चीजें क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण से इन आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। कोई वस्तु दूर है तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी, कोई वस्तु बहुत नजदीक है तो भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी। हम अपनी पीठ को आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसी सैकड़ों सैकड़ों चीजें हैं जो होती तो हैं लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देती। हर चीज को आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अनुमान प्रमाण का भी सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए आपको जो है शब्द प्रमाण का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि आग जल रही है तो आग में से धुआं निकल रहा है। अब आपने देखा दूर कहीं आपको धुआं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाते हैं कि वहां धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां आग जरूर होगी। उस आग को आपने आंखों से नहीं देखा लेकिन आपने पहले आग और धुएं को देखा हुआ था, इसलिए उस धुएं को देख करके आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई धुआं है तो वहां आग निश्चित होगी। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है। महर्षि दयानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, आंखों से क्या ईश्वर को देख सकते हैं? तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि हाँ, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर को आंखों से देख सकते हैं। तो आइए आज हम आपको इन आंखों से ईश्वर के दर्शन करा देते हैं। कल कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई हम तो जिन मूर्तियों को ईश्वर मानते आए हैं आज तो पूरा का पूरा मामला ही उल्टा हो गया। ईश्वर तो सर्वव्यापक होता है, मूर्ति तो सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर निराकार होता है, मूर्ति निराकार नहीं होती है। ईश्वर एक है, मूर्ति तो अनेक है। ईश्वर सर्वज्ञ होता है, मूर्ति तो सब कुछ जानने वाली नहीं है। ईश्वर चेतन होता है, मूर्ति तो जड़ है। तो आपकी जो मान्यताएं थी इतने वर्षों तक, वो मान्यता मैं समझता हूं उसको कल थोड़ा सा चोट लगी होगी। और आपके अंदर यदि दुराग्रह नहीं है, यदि आप हठी नहीं हैं,
यदि आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि अब तक हम जिसको ईश्वर मानते आए हैं वो तो ईश्वर रहा ही नहीं, वो तो जड़ हो गया, पत्थर हो गया, मूर्ति हो गया। तो अब ईश्वर है क्या? इसका मतलब है हम ईश्वर जिसको मानते हैं वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का जो स्वरूप हमें बताया गया है, वो स्वरूप तो इन मूर्तियों में कहीं घटता ही नहीं है। तो इसका अर्थ है ये कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, या गलत हम लोग करते आ रहे हैं। अज्ञानतावश या एक परंपरावश जिसको हमने ईश्वर मान लिया उसको ही हम मानते आए हैं। तो कल मैंने आपके सामने विस्तार से उस विषय पर चर्चा की थी। सज्जनों, आज मैं आपके सामने थोड़ा और इस विषय को आगे बढ़ाता हुआ लेकर चलूंगा। ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां हृदय कस्य स्विद्ध। ईशोपनिषद का ये पहला मंत्र कहता, ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इस सारे संसार के अंदर उस ईश्वर का वास है। परमात्मा सारे संसार के कण कण में समाया हुआ है और ये सारा संसार उस परमात्मा में है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम जगत, ये सारा संसार ईश्वर से ओत प्रोत है, ईश्वर से जो है पूरी तरह से व्यापक है। तो परमात्मा संसार के कण कण में है। अब इसका प्रमाण क्या है, उस पर हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे आपको ये समझाने का कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है। और आज यदि आपने इस कार्यक्रम को पूरा सुन लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी आंखों से ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको जो है पक्का ईश्वर भक्त बना दूंगा, पक्का ईश्वर पर विश्वास ला दूंगा। ये मेरा काम नहीं है सज्जन। ये तो आपका पुरुषार्थ है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप पहले समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसको मानेंगे, तब जाकर के आपको ईश्वर का लाभ प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपके सामने कल उदाहरण दिया था लखनलाल जी का, कि उनको पहचान को देखते हुए हमने उनको जान लिया। यदि आप उनकी जगह किसी और को पकड़ लेते कि भाई मैं तो तेरे को ही मानूंगा, तो कहता भाई साहब मैं लखनलाल नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए। आप कहेंगे मैं तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तूने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें सत्य को जानना है, सत्य को मानना है और सत्य को ही स्वीकार करना है। ये हमारा हट होना चाहिए, ये हमारा आग्रह होना चाहिए कि भाई मुझे केवल सच को जानना है, मुझे केवल सत्य तक पहुंचना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। मेरी मान्यताएं अब तक क्या रही है उसको मैं एक तरफ रखता हूं, क्योंकि मुझे सत्य को पता लगाना है कि आखिर सत्य क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब 14 वर्ष के थे, मूल शंकर उनका नाम था, 14 वर्ष के वो थे, उस अवस्था में थे, तो उनके पिताजी ने शिवरात्रि के दिन उनसे कहा कि आज तुम्हें उपवास करना है, व्रत करना है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, शिव जी का व्रत है। तो उन मूल शंकर को, बालक को उपवास करवाया गया, उन्हें मंदिर में ले जाया गया। रात को जब वहां जागरण हो रहा था, उस जागरण में वो मूल शंकर जाग रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे रात चढ़ती गई, वहां जितने भी लोग थे सब सो गए थे। मूल शंकर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो आंखों में पानी के छींटे दे रहा था और ये सोच करके कि मुझे तो शिव के दर्शन करने हैं, और यदि मैं सो जाऊंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। पर पिताजी ने शिव जी की बड़ी महिमा गाई है। तो मूल शंकर ने सज्जनों देखा कि उस मूर्ति के ऊपर कुछ चूहे आकर के घूम रहे हैं, कुछ चूहे उस मूर्ति के फल खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं। तो उस दृश्य को देख करके, जो कि एक सामान्य सा दृश्य है, कोई बहुत विशेष दृश्य नहीं है, ये दृश्य आप और हम सभी रोज मंदिरों में देखते हैं। मंदिर में चूहे भी आ जाते हैं, मूर्तियों के चोर कपड़े भी चुरा ले जाते हैं। सैकड़ों लाखों मंदिरों को विधर्मियों ने तोड़ भी दिया है, मूर्तियों की चोरियां हो जाती है। ये घटनाएं आम बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस मूल शंकर, क्योंकि उसके अंदर एक जागृत बुद्धि थी, उसकी विवेक शक्ति जाग चुकी थी, उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि आखिर ये जो चूहे घूम रहे हैं मूर्ति के ऊपर, ये भगवान शिव अपने ऊपर से इन चूहों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे ऊपर कोई चूहा चढ़ जाए तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं,
लेकिन शिव जी के ऊपर तो चूहे घूम रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल अपने पिताजी को जगा कर किया कि पिताजी, मेरे मन में प्रश्न है कि जो शिव सबकी रक्षा करता है, ये शिव तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। जो शिव क्रोधित हो जाए तो तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर देता है। मैं आपने ये बताया था, लेकिन मैं तो देख रहा हूं क्या तो शिव जी के मिठाइयों को चूहे खा रहे हैं और शिव जी अपने अपनी मिठाई की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा सो जाओ, तुम ये फालतू के सवाल मत करो। बोले, पिताजी फालतू का सवाल नहीं है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सच्चा शिव है या नहीं है। तो पिता ने कहा कि वो सच्चा शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है, ये तो केवल मूर्ति है। तो उसी समय मूलशंकर ने कहा कि फिर मुझे तो सच्चे शिव की तलाश करनी है, मैं सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। और सज्जनों, मूलशंकर उसी समय वहां से उठ करके आ जाता है और कुछ समय के बाद में वो घर को छोड़ करके जंगल जंगल इधर उधर घूम करके सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का वो प्रयास करते हैं। तो कहने का भाव यह कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो तप और त्याग किया है, ईश्वर की प्राप्ति का जो पुरुषार्थ उन्होंने किया है, उन्होंने हमें समझाया कि वास्तव में ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होता है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होता है, वो कहते हैं कि रचना को देख करके रचनाकार का पता लगता है। अब इस बात को आप समझिए कि रचना को देख करके रचनाकार का पता कैसे लगता है। आपके के पास में कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरे पास में ये कॉपी है, ये कॉपी मेरे पास में है। इस कॉपी की आकृति और इस कॉपी के जो कागज हैं, इनको देखने से पता लगता कि ये कॉपी जो है ये किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी है, ये अपने आप नहीं बनी है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। एक नियम में आपके सामने रख रहा हूं, आप सोच विचार करके जो है उसका उत्तर अपने दिमाग में रखें। दुनिया में ऐसी कोई एक भी चीज आप बताइए जो चीज अपने आप बनी हो। दुनिया में कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, आपके घर में है, बाहर है, कहीं पर भी है, जो चीज अपने आप बन गई हो, ऐसी एक भी चीज यदि आपके दिमाग में है या आपको पता है कि भाई वो चीज है जो अपने आप बन गई है, तो आप बताइएगा। एक भी भौतिक वस्तु जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है, ऐसी हमें नहीं मिलेगी जो अपने आप बन गई हो। तो नियम यह है कि दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप नहीं बनती, उसका बनाने वाला कोई ना कोई होता है। भौतिकी का नियम क्या कहता है? भौतिकी का न्यूटन का नियम यह कहता है कि जब तक आप किसी जड़ पदार्थ, गतिहीन पदार्थ में आप बाहर से गति नहीं देंगे, तब तक उसमें क्रिया नहीं होगी, उसमें गति नहीं होगी। यानी कि जड़ पदार्थ को गति देनी पड़ती है। अब आप इस बात को थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, क्या ये कपड़े अपने आप बन गए? कपास निकला होगा और निकल करके उसने सोचा होगा कि चलो भाई हम धागा बन जाते हैं, फिर वो धागा बन गया होगा और धागों ने सोचा भाई अब हम जो है कपड़े बन जाते हैं, और वो उसका कपड़ा बन गया होगा। फिर उन कपड़ों ने सोचा कि भाई कुछ तो काले हो जाओ, कुछ पीले हो जाओ, कुछ नीले हो जाओ, कुछ सफेद रह जाओ, और हम अलग अलग जो है डिजाइन में बट बट करके और हम इस प्रकार के हो जाते। क्या ऐसा हुआ है? आप कहेंगे जी नहीं हुआ। किसान ने कपास तोड़ा, कपास गया फैक्ट्री के अंदर, उस कपास की रुई बनी है, रुई मनुष्य ने बनाई, रुई का धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े कपड़े को फिर दर्जी ने काट करके उसके कुर्ते और पजामा और अलग अलग प्रकार के वस्त्र बना दिए। यानी कि संसार में हर वस्तु जो बनी हुई हमें दिखाई दे रही है, वो सज्जनों किसी के द्वारा बनाई गई है। ये नियम आप ध्यान में रखें आगे की सारी बातों को समझने के लिए, कि संसार में कोई भी वस्तु जो बनी है वो किसी के द्वारा बनाई जाती है, अपने आप नहीं बनती। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कारण का मतलब होता है बनाने वाला, यानी बिना बनाने वाले के कोई भी चीज नहीं बनती है दुनिया के अंदर। ये नियम है और इस नियम को आप ध्यान में रखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो क्या है कि अब हम संसार को देखिए, आप जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि साहब ये दुनिया तो ऑटोमेटिक बन गई, ये सब अपने आप हो रहा है, अपने आप अणु अणु से
अपने आप परमाणु बन गया, परमाणु से अपने आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से परमाणु बन गया, फिर अणु बन गया, फिर हवा, पानी ऐसे बनते बनते धरती बन गई। फिर सब ये सब जो हो रहा है सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक मतलब स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा है। लेकिन विद्वान ये कहते हैं, अंग्रेजी के विद्वान जो है, वैज्ञानिक ये कहते हैं, नथिंग इज द ऑटोमेटिकली इन दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है जब तक, क्योंकि संसार जो है वो कैसा है, ये प्रकृति जड़ है। इसको आप समझिएगा, प्रकृति जड़ है, और जड़ में न गति होती है, जड़ में न ज्ञान होता है, जड़ में न कोई क्रिया होती है। जैसे कपास जड़ था, उस कपास को धागा बनाया, उस कपास का कपड़ा बनाया, तो ये अपने आप नहीं बना है, ऑटोमेटिक नहीं बना है, किसने इसको बनाया है। एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था, अपने घर पर कमरे में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं बाहर जो है परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, घर का कोई आ ना जाए बाहर से, तो मैं थोड़ा सा कमरे में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी आप ये रोज आधा घंटा 1 घंटा आंखें बंद करके बैठे रहते हो, इससे क्या फायदा है? अरे इसकी बजाय आप कुछ काम धंधा करो तो कुछ 2 रुपए की इनकम हो जाए। ये जो आप भगवान का नाम लेते हो, ये सब फालतू की बातें हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं, क्योंकि सज्जनों आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चों को केवल कमाने और खाने की शिक्षा तक सीमित है। वो जो अक्षर ज्ञान आज बच्चों को दिया जा रहा है वो उतना ही है कि भाई आप अपना भरण पोषण कैसे कर सके, आप अपनी हम दो और हमारे दो का काम कैसे आपको चलाना है, ये ट्रेनिंग आजकल बच्चों को दी जा रही है। बच्चे आज जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं वो उतने ज्यादा नास्तिक बनते जा रहे हैं। वो उनको ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, या श्रद्धा है भी तो एक परंपरा से जिसको वो मानते आए वैसा है। नहीं तो आप देखेंगे अधिकांश जो युवा पीढ़ी है वो नास्तिकता की ओर ही बढ़ती जा रही है। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। यदि भगवान होता तो दिखाई देता, यदि भगवान होता, यदि भगवान है तो दुनिया में फिर इतना दुख दर्द तकलीफ क्यों है? यदि भगवान है तो ये भूकंप, बाढ़, तूफान क्यों आते, लोग क्यों मर रहे हैं? भगवान इनको बचाता क्यों नहीं है? इसलिए भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो लड़के ने कहा, पिताजी ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई। पिताजी ने कहा, फिर कैसे बन गई बेटा? बोले, पिताजी मैं साइंस पढ़ता हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। अरे ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब ये सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है। कोई भगवान भगवान की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। ये प्रकृति में सब अपने आप चलता आया है, पहले से चलते आया, अभी भी हो रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कोई इसमें भगवान की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। सज्जनों ये बात पिता और पुत्र के बीच में खत्म हो गई। वो लड़का कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए। संयोग ऐसा था कि उस लड़के के कमरे में एक रंग की डिब्बी रखी हुई थी, उसके पास में ब्रश रखा हुआ था। लड़का थोड़ा पेंटिंग वगैरह भी करता होगा। तो पिताजी ने क्या किया कि उसका ब्रश लिया, रंग लिया, और उस दीवार पर बहुत सुंदर सा गुलाब का चित्र बना दिया। गुलाब का चित्र बना करके पिताजी ने रंग और ब्रश वहीं छोड़ दिया और वापस अपने कमरे में आ गए। जब शाम को वो लड़का आया, उसने देखा कि दीवार पर बहुत सुंदर सा गुलाब का चित्र बना हुआ है। उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ ये गुलाब का चित्र किसने बनाया? बोले भाई मुझे तो पता नहीं, पिताजी से पूछ लो। पिताजी को कहा कि पिताजी ये मेरे कमरे में दीवार पर एक गुलाब का चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसने बनाया? पिताजी ने कहा कि बेटा देखते हैं किसने बनाया, कैसा चित्र है। पिताजी भी कमरे में गए तो वही पिताजी ने बनाया था। तो देखा गुलाब का चित्र है, तो पिताजी ने कहा कि भाई देखो गुलाब का चित्र है और वही पास में रंग की डिब्बी रखी हुई है और वहीं ब्रश रखा हुआ है। बोले पिताजी मेरा सवाल है किसने बनाया? पिताजी ने कहा बेटा देखो खिड़की भी खुली हुई है। लड़के ने कहा पिताजी खिड़की खुली हुई है, इससे इस गुलाब का क्या मतलब है? बोले बेटा हवा का झोंका आया होगा और ऑटोमेटिक इस डिब्बे का ढक्कन खुल गया होगा और फिर हवा का झोंका आया होगा
और ये ब्रश रंग में डूबा होगा और अपने आप दीवार पर घूम गया होगा और इससे गुलाब का चित्र बन गया होगा। ये सब काम तो मुझे तो लगता कि ऑटोमेटिक हो गया। लड़के ने कहा, पिताजी आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ये बताइए किसने बनाया चित्र? ये बहुत सुंदर सा चित्र बना रखा है, मैं जानना चाहता हूँ किसने बनाया। पिताजी ने कहा, बेटा ऑटोमेटिक बन गया। बोले, पिताजी दुनिया में कोई ऑटोमेटिक चीज कैसे बन सकती है? अरे ये गुलाब का चित्र इतना सुंदर, ये ऑटोमेटिक, ये यदि रंग का डिब्बा जमीन पर गिर जाता, कुछ भी आकृति बन जाती तो समझ में आता, लेकिन जिस आकृति में व्यवस्था है, एक सिस्टम है, उस आकृति को बिना किसी के बनाए वो नहीं बन सकती। पिताजी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, जब एक छोटा सा चित्र जिसमें एक व्यवस्था है, कहाँ पर रंग कौन सा लगाया जाना चाहिए लगा हुआ है, कौन सी पंखुड़ी कैसे बनानी चाहिए डिजाइन बनी हुई है, इसमें जो व्यवस्था है, नियम है, सुंदरता है, तुम ये मानते हो कि इसको किसी ने बनाया होगा? बोले, पिताजी जरूर किसी ने बनाया होगा, अपने आप नहीं बन सकती। तो पिताजी ने कहा, जब ये छोटा सा फूल बिना किसी के बनाए नहीं बन सकता, तो जो हमारे बगीचे में सैकड़ों गुलाब के फूल खिल रहे हैं, आप ये बताओ उसको किसने बनाया? क्या वो बिन अपने आप बन रहे हैं या उसको किसी ने बनाया है? लड़के ने कहा, पिताजी आपकी बात में कुछ तो दम है। यानी एक कोई भी वस्तु यदि बिना किसी के बनाए नहीं बन सकती, ये बात आज मैं समझ गया हूं। तो सज्जनों, संसार जो ये हमें दिखाई दे रहा है, संसार में जो एक व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, संसार में जो एक सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, संसार में जो एक नियमबद्धता हमें दिखाई दे रही है, इन सब को देख करके पता लगता है कि बिना किसी के बनाए ये नहीं बन सकता। अब सवाल है कि किसने बनाया होगा? अब आप ये बताइए, क्या सूर्य को कोई मनुष्य बना सकता है? क्या चंद्रमा को कोई महान वैज्ञानिक बना सकता है? और इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 अरब इसमें आकाश गंगाएं हैं और एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सौर मंडल हैं। सौर मंडल का मतलब है एक सौर मंडल यानी हमारा सूर्य का परिवार, जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि आदि ग्रह हैं। ये एक सौर मंडल हो गया। ऐसे ऐसे अरबों खरबों सौर मंडल इस ब्रह्मांड के अंदर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि संभव हो सकता है किसी दिन मनुष्य समुद्र के का में पानी कितना है उसकी बूंदों को गिन ले, यह संभव हो सकता है। यह भी संभव है कि धरती पर मिट्टी के कितने कण हैं उनको गिना जाना भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां और कितने सूर्य हैं उनको गिनना संभव नहीं है। अनंत अनंत ग्रह नक्षत्र इस संसार में बने हुए हैं। तो ये जो इतना विशाल संसार हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये अपने आप बन गया? निश्चित रूप से इसके अंदर जो एक व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, उस व्यवस्था को कोई ना कोई बनाने वाला है। आइए इस विषय पर हम आपके सामने पूरी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये संगीतमय कथा है और मेरी मजबूरी ये है कि संगीतमय कथा होने के कारण से आपको जब तक यदि भजन बीच में ना हो तब तक फिर आपको भी आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे ये तो कोरा प्रवचन हो गया, संगीत में तो रहा ही नहीं, कथा कथा हो गई। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। अब आप एक एक लाइन पर को ध्यान से सुनिएगा। संसार में कितनी विविधता है, कितनी विचित्रता है और कैसे उस परमात्मा ने इस संसार की रचना को रचा है और कैसे परमात्मा संसार की रचना करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। ऊंचे शिखर गिरी पे आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु में घूमते हैं। ऊंचे शिखर गिरी
सरिताएं बहती कल कल निर्मल से निर्माले, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, दिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाया, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाया। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाया, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाया। मधु सब के मन को भाया, लाला हो चाहे लाली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, दिया बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल। फूलों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उधर में चरखा चला रहा है। फूलों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उधर में चरखा चला रहा है। बुन बुने के आ रहा है, बुन बुने के आ रहा है, रेशम सल छजाली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, दिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा जुगनू की धूम में क्या केवल है लगाया, बरसात की निशा में जंगल है जगमगाया। जुगनू की धूम में क्या है बल्ब जो लगाया, बरसात की निशा में जंगल है जगमगाया। पक्षी चकोर के क्या आंखों में कशिश डाली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, दिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल। मोरों के पंख देखो करसी है चित्रकारी, कोयल बनाई काली आवाज प्यारी प्यारी। मोरों के पंख देखो कैसी है चित्रकारी, कोयल बनाई काली आवाज प्यारी प्यारी। बिजली की चमक कैसी, बिजली की चमक कैसी, झलकी घटा निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, दिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, चंदा बनाया शीतल सूरज ने आग डाली, सूरज ने आग डाली, सूरज ने आग डाली। मोरों के पंख देखो कैसी है चित्रकारी, कोयल बनाई काली आवाज प्यारी प्यारी। मोर के पंख को देखिए कितना सुंदर चित्रकारी, उस पर रंग बिरंगे चित्रों से मोर के पंखों को सजाया हुआ।
सजनों, संसार को देख करके संसार को बनाने वाले का ज्ञान हो जाता है। बिना किसी के बनाए संसार में कुछ भी नहीं बनता। अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो वो वर्णमाला में बता देता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि काफी लोग पिछले 2-3 दिनों से कह रहे थे जी कि इस वर्णमाला को वापस एक बार दोहराया जाए। तो सज्जनों, वर्णमाला में जो हमारे अक्षर हैं, उन अक्षरों को हमारे विद्वानों ने, हमारे उपदेशकों ने बहुत सुंदर तरीके से उन वर्णमालाओं के द्वारा ईश्वर को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम बोलते हैं ए यानी अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और ये जो ए अक्षर ऐसा है जो प्रत्येक वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हर जगह मौजूद रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता और शब्द नित्य है, शब्द हमेशा रहता है। तो अक्षर जिसका कभी विनाश नहीं होता। आ यानी आदि, जो प्रारंभ से है। कोई कैसा भी दुनिया कब से बनी, तो दुनिया कब से बनी ही नहीं है, जब हमेशा से है। इसके अलावा इसका कोई जवाब नहीं है। कोई कहता साहब दुनिया कब से बनाई, वो तारीख और तिथि बता दीजिए जब से दुनिया पहली बार बनी है। तो सज्जनों, ये संसार पहली बार कभी भी नहीं बना, ये प्रवाह से अनादि है। प्रवाह का मतलब होता है जैसे रात और दिन लगातार चक्र चलाते काटते रहते हैं, रात दिन चलता रहता है, ऐसे ही संसार बनता है, प्रलय आता है, फिर बनता है, फिर प्रलय आता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसको कहते हैं आदि, हमेशा से। इति यानी अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक वो परमात्मा हमारे साथ रहता है। इति। ए यानी एक, वो ईश्वर अनेक नहीं है, एक है। अब ईश्वर एक है, इसका क्या प्रमाण है, उस पर भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि केवल ईश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकते। इसका क्या प्रमाण हो सकता है, क्या प्रूफ हो सकता है, उस पर भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो ए यानी एक, आई यानी ऐश्वर्यशाली। ये संसार में जो कुछ भी धन है वो सब उस ईश्वर का है। आप देखेंगे धन कौन सा होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, पेट्रोल डीजल, सुंदर सुंदर जो जमीन से निकलने वाले जो जो पदार्थ हैं, बड़ा सुंदर सुंदर पत्थर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बताइए इनको किसने बनाया, सोने को किसने बनाया, चांदी को किसने बनाया, तांबे को किसने बनाया। इस हर चीज और हर चीज को एक व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ है। तो ए यानी ऐश्वर्यशाली, संसार में जो कुछ भी है वो सब उस ईश्वर का है, इसलिए वो ऐश्वर्यशाली है। उस ईश्वर का नाम ओ यानी ओम है, और औ यानी औषधि, वो दवा है, दुखों की दवा है। तो ये वर्णमाला के आधार पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हमारे विद्वानों ने किया, जिसका मैंने आपके सामने परसों परले दिन जिक्र किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था दोबारा से एक बार उसको बताया जाए। तो सज्जनों, मैंने आपसे निवेदन किया कि इस संसार को देख करके परमात्मा को का हमें ज्ञान होता, रचना को देख करके रचनाकार का पता लगता है कि संसार के अंदर क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है। अब आप देखिए, जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की व्यवस्था को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी की दूरी सूर्य से लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी घूमती है, रात दिन बनते हैं, ये इस विषय में आप सब परिचित हैं। अब देखिए व्यवस्था कितनी सुंदर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी यहां से थोड़ी सी भी सूर्य की तरफ चली जाए, यानी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी अपना जो धुरी निश्चित है इस पृथ्वी की, उस धुरी से थोड़ी सी भी यदि सूर्य की तरफ चली जाए तो ये पृथ्वी जल करके समाप्त हो सकती। यदि पृथ्वी थोड़ी भी सूर्य से दूर चली जाए तो यहाँ सब कुछ जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा और जीवन यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन तभी तक है जब ये पृथ्वी अपने धुरी पर चल रही है, अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूम रही है। अपनी धुरी पर घूमती हुई, यानी भ्रमण और परिक्रमण की जो गति है उसकी, अपने स्थान पर घूमती हुई जो वो चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये जो उसकी गति भी निश्चित है, उसका स्थान भी निश्चित है, और वो कितने डिग्री पर जो है झुकी हुई है वो भी उसका निश्चित है। और देखिए चमत्कार इस बात का, पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है
लेकिन और इतनी तेजी से घूमते हुए वो आवाज भी करती है, लेकिन क्या उस परमात्मा की रचना है कि वो आवाज हमें कानों में सुनाई नहीं देती। और इतनी तेजी से घूमती है लेकिन हमें फिर भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो वस्तु तेजी से घूमती है वो फिर जैसे गाड़ी तेज चल रही है तो हम उसमें आराम से बैठे हुए रहते हैं। तो इस प्रकृति, इस पृथ्वी में जो गति है, गति निश्चित गति का एक नियम है, उस नियम के आधार पर वो गति कर रही है। तो सूर्य से उसकी निश्चित दूरी का होना, अपने स्थान पर गति करना, सज्जनों ये व्यवस्था कितनी अद्भुत है। आप जितना इस पर विचार करेंगे उतना ही आपको इसकी गहराई में जितना आप जाएंगे उतना ही आपको पता लगेगा क्या गजब का नियम काम कर रहा है। आप देखिए, हिमालय के अंदर बर्फ जमता है, बर्फ जमता है, सर्दी के अंदर बर्फ जम जाता है, क्योंकि सर्दी में पानी की आवश्यकता कम होती है तो बर्फ जम गया। अब गर्मी आई तो पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो वही बर्फ पिघल करके नदियों में आ गया, बर्फ पिघल गया नदी में आ गया, नदी का पानी जो है सब जगह घूमता हुआ समुद्र में जाकर के मिल जाता है। और क्या परमात्मा का चमत्कार है कि पानी हवा से भारी है, लेकिन पानी की जब सूर्य की गर्मी पानी पर पड़ती है, समुद्र पर पड़ती है, तो वही पानी भाप बन करके ऊपर उठता है। और चमत्कार देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन जब वही पानी भाप बन करके ऊपर उठता है तो वही मीठा बन करके वापस आ जाता है और वापस बर्फ के रूप में आ जाता है, वापस पानी के रूप में हमें मिल जाता है। समुद्र के किनारे पर यदि आपको प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, लेकिन वहीं पर ही भगवान ने नारियल का पेड़ लगा दिया, इतना लंबा, इतना ऊंचाई पर। और चमत्कार देखो, कौन सी मोटर लगा रखी है जो नीचे का पानी नारियल के अंदर तक पहुंचा देता है। बताइए आप, ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सी मशीन है जो पानी जो है समुद्र का खारा पानी उस नारियल के तने में से होता हुआ और नारियल के अंदर चला जाता है, और वही पानी पीने के योग्य ही नहीं होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। बताइए, समुद्र के किनारे पर नारियल लगा दिए, जहां आपको प्यास लग रही है तो नारियल तोड़ो और उस तोड़ करके पानी को पी लो, और भूख लग रही है तो उसका अंदर का मसाला भी खा लो आप। क्या गजब की व्यवस्था है, कौन सी मोटर लगा रखी है कि खारा पानी भी शुद्ध होकर के, फिल्टर होकर के हमें वापस पीने योग्य मिल जाता है, इसलिए पानी की कमी नहीं रहती है। और वही नदियों के अंदर पानी का क्रम चल रहा है, बर्फ से पानी, पानी से समुद्र में, समुद्र से वापस बर्फ में, एक क्रम लगातार चलता रहता, टूटता नहीं। और आप देखिए, सबसे बड़ा प्रयोग आपको करना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। उपनिषद में बार बार ये वाक्य आता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही बाहर। जैसे मैंने आपसे कहा कि नदी का पानी समुद्र में आता, समुद्र का वापस बादल बन करके शुद्ध होकर के फिर नदी में आ जाता है, ऐसे ही सज्जनों हमारे शरीर में भी समुद्र है, हमारे शरीर में भी नदियां हैं। आप कहेंगे जी कहाँ है नदी समुद्र, तो चलिए मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ही ऐसे। वेद का यह मंत्र कहता है कि जो हम श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वास हमारे अंदर जाता है तो क्या होता है, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप, जो हमने श्वास लिया, ऑक्सीजन हमारे भीतर चला गया, और ऑक्सीजन जाने से हमारे शरीर को शक्ति मिली, और जब वापस शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो वह एक प्रकार से हमारी गंदगी शरीर से बाहर आ जाती है। और इस हृदय को समुद्र कहा गया है। देखिए, हृदय क्या काम कर रहा है, हृदय गंदा खून लेता है और शुद्ध करके वापस इन नाड़ियों में सप्लाई कर देता है, नाड़ियों से खून लेता है, शुद्ध करता है, वापस दे देता है। यानी कि वही क्रिया जो नदी और समुद्र में चल रही है, वही क्रिया हमारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा चल रही है। तो सज्जनों, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, शरीर की रचना को देखिए आप, कितना सिस्टम से शरीर बना हुआ है। नाक, मुख नीचे है, मुख के ऊपर नाक है, नाक के ऊपर आंख है, भोजन की थाली सामने आती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली को कौन चेक करता है, ये आंखें चेक कर लेती है कि भोजन की थाली सामने आ गई। उसके बाद में भोजन का ग्रास जैसे ही हम उठाते हैं, उठाते ही मुंह में डालने से पहले ये नाक यहीं पर है, ये चेक पोस्ट है सज्जनों, ये चेक पोस्ट पर यहाँ चेकिंग हो जाती है कि जो ग्रास मुंह में जा रहा है वो ग्रास बासी तो नहीं है, खराब तो नहीं है, यहीं पर उसकी चेकिंग हो गई।
और उसके बाद में आपने भोजन को मुख में डाल दिया। तो यहीं पर सारा एक ही साथ सब आंखों ने भी देख लिया, नाक ने भी अपना काम कर लिया और मुख भी, हाथ भी जो है मुख में चला गया। अब यदि आप सोचिए, यदि ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता, नाक ऊपर होता, आंखें पीछे होती, तो क्या होता? भोजन आप नहीं कर पाते। सबसे पहले थाली को कैसे देखते, भोजन की थाली को, फिर कैसे कहते कि भैया जरा सूंघना, ये भोजन खराब है या सही है। तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता, हम भोजन ही नहीं, हम जो है सही ढंग से नहीं कर पाते। कहाँ पर नाक लगनी चाहिए, कहाँ पर आंख लगनी चाहिए, कहाँ पर कान लगने चाहिए, कहाँ पर मुख लगना चाहिए, ये हमको पता नहीं है, हमारी माँ को भी पता नहीं था। जिसके गर्भ के अंदर हम हमारा शरीर का निर्माण हो रहा था सज्जनों, वो परमात्मा ही है जो सब कुछ जानता है और एक एक चीज को सिस्टम से बना रहा था। हमारी नाक देखिए, सबसे पहले नाक के यहाँ बाल, उसके ऊपर श्लेष्मा झिल्ली है। जो हवा हम लेते हैं, श्वास हमने लिया, हवा के अंदर जो धूल के कण होते हैं, वो जो बड़े बड़े कण हैं, वो बालों के अंदर ही रुक जाते हैं। थोड़े और जो यदि इसमें कोई कण रह गया तो वो झिल्ली के अंदर वहीं पर रुक गया और बिल्कुल हवा छन करके शरीर के अंदर जा रही। हम जो रूखा सूखा भोजन करते हैं, आमाशय में आता है, आमाशय से छोटी आंत में आ रहा है और वहां छोटी आंत में आकर के वो दो भागों में बट जाता है, एक भाग मल के रूप में और एक भाग रस के रूप में। जो रस बना है, उस रस से फिर वो खून बन रहा है। खून बनाने की फैक्ट्री बाहर नहीं है, वो शरीर के अंदर ही है। दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लीजिए और सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके ये कि भैया ये रोटी सब्जी ये फल ले लो और इसमें से तुम एक बूंद खून की बना करके दिखा दो। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर के भी गाजर में के रस से खून का निर्माण नहीं कर सकते, रोटी के अंदर से खून को का निर्माण नहीं कर सकते। वो कार्य तो केवल हमारे शरीर में ही हो सकता है। बोन मेरो के अंदर जो परमात्मा ने सिस्टम सेट कर रखा है, क्या हमारे शरीर के अंदर खून का निर्माण रात दिन चल रहा है, रात दिन 24 घंटे चल रहा है। शरीर का सिस्टम देखिए आप, क्या शरीर का सिस्टम, कितना गजब का सिस्टम है। आप इस शरीर विज्ञान को पढ़ेंगे, आपको आनंद आ जाएगा कि अरे, आइंस्टीन कहता है कि हम जितना जितना विज्ञान को पढ़ते हैं, उतना उतना व्यक्ति ईश्वर के प्रति उतनी ही श्रद्धा वाला हो जाता है कि कितनी गजब की रचना है, कितना उसमें सिस्टम है, हर हर एक चीज के अंदर जो है व्यवस्था बनी हुई है। ये व्यवस्था अपने आप नहीं बन सकती। ये जो सिस्टम बना हुआ है, शरीर का सिस्टम है। अब आप देखिए, पूरा शरीर हमारा बना हुआ है, हड्डी है, हड्डी पर मांस है, मांस के ऊपर मांस को बांधने के लिए नाड़ियों का बंधन, एक प्रकार से जैसे रस्सी से बांध रखा हो, ऐसे हमारे मांस को नाड़ियों से बांधा हुआ है। और उस वो मांस, वो नाड़ी खराब न लगे, इसलिए चमड़ी का लेप लगा दिया ऊपर, चमड़ी का लेप है। और आप गजब देखिए, कहीं पर भी सुई धागे से सिला हुआ नजर नहीं आएगा आपको। और उस चमड़ी के एक एक कोशिका के अंदर ज्ञान है, कहीं पर भी कुछ चुभ जाए तुरंत पता लग जाता है कि कहीं चुभा है। एक एक चमड़ी के एक एक रोम रोम के अंदर भी ज्ञान है। सजनों, शरीर के आप देखिए, आप हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हम नाखूनों को काट लेते हैं, लेकिन दांत जब बढ़ना शुरू होते हैं तो जितना उनको बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ते हैं, एक जगह आकर के रुक जाते हैं। यदि दांत भी बढ़ते रहते, जैसे नाखून बढ़ते हैं, ऐसे दांत भी बढ़ते रहते, तो आप बताइए दांतों को कैसे कटवाते। और दांत को कटवाते तो कितना दर्द होता। इसलिए दर्द न हो, इसलिए भगवान ने जितना उन दांतों को आगे आना चाहिए था, ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने ही दांतों को बढ़ा दिया, उसके बाद उसको रोक दिया। और देखिए, दांत भी अलग अलग, कोई चबाने वाला, कोई काटने वाला, कोई फाड़ने वाला, हर दांत का अपना अपना अलग अलग काम है। कान को देखिए, दांत को देखिए, आंखों को देखिए, शरीर के एक एक अंग को हम देखते हैं, कितनी गजब की रचना हमें दिखाई देती है। 24 घंटा के अंदर 1,03,680 बार हमारा हृदय धड़क रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है कि लगभग हजारों बार हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आंखों की पलकें हम झपक रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। 1 मिनट में 70 ml खून हृदय से जो है, एक बार के धड़कने से, हृदय जब एक बार धड़कता है तो 70 ml खून को पंप करता है। 1 मिनट में लगभग 5 लीटर खून हृदय लेता है और देता है।
इसको हृदय कहा ही इसलिए जाता है। संस्कृत की एक विशेषता और सुन लीजिए, संस्कृत के शब्दों में ही विज्ञान छिपा हुआ है। संस्कृत में हृदय को हृदय कहते हैं। हृदय में 3 शब्द हैं, हृदय। हृ का मतलब होता लेने वाला, द मतलब देने वाला, ये मतलब चलने वाला, याति, हरति, याति, ददाति, इसलिए इसको हृदय कहते हैं। ये खून को लेता है, देता है और लगातार चलता रहता है, इसलिए इसको हृदय कहा जाता है। तो सज्जनों, संस्कृत के शब्दों में ही साइंस है। दुनिया को हम कहते हैं सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता बनी हुई, बनाई गई, सृजन जिसका किया हुआ है उसको सृष्टि कहते हैं। जगत का मतलब होता है जिसमें गति है, संसार में जो गति है, इसलिए इसको जगत कहते हैं। संसार को संसार इसलिए कहते हैं क्योंकि निरंतर संसरती थी, लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे गति कर रहा है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो संस्कृत के शब्दों में ही विज्ञान छिपा हुआ है। सब संस्कृत के शब्दों को के अर्थों को खोलिए आप तो पता लगेगा। इसमें तो जल को कहते हैं, जल को जल क्यों कहते हैं, पानी को जल क्यों कहते हैं, संस्कृत में जलम क्यों कहते हैं। जल शब्द का निर्माण होता है जल घातने शब्द धातु से, और जो 2 चीजों से मिलकर के बना वो पानी है। तो जल शब्द की उत्पत्ति ही ऐसे होती है। अब आपको मैं एक और मजेदार बात बता दूं। लोग कहते हैं साहब ये दुनिया अपने आप बनी, मान लेते हैं हम अपने आप बन गई। और वैज्ञानिक क्या काम, विज्ञान क्या काम करता है। विज्ञान सज्जनों प्रकृति की खोज करता है, प्रकृति का निर्माण विज्ञान नहीं करता है। विज्ञान केवल खोज करता है, विज्ञान केवल पता लगाता है कि ये चीज कैसे बनी है, इस चीज का निर्माण कैसे हुआ। जैसे पानी का सूत्र क्या है आप सब जानते हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तब पानी बनता है। एक बार मैंने विज्ञान के एक विशेषज्ञ से पूछा कि भाई साहब पानी का सूत्र बताइए। उसने कहा साहब आप क्या सरल से, ये तो छठी का बच्चा ही बता देगा। मैंने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा साहब पानी का सूत्र है H2O। H2O ये पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है। मैंने कहा इस सूत्र की खोज किसने करी। तो उसने कहा जी मेरे को नाम तो ध्यान नहीं, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी है कि भाई पानी में जो है H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन इतनी मात्रा में होता है, ऑक्सीजन इतनी मात्रा में होता है, तब जाकर के पानी बनता है। और एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। मैंने कहा चलो मेरा एक सवाल है उसका जवाब दीजिए कि H और 2O मिलकर के पानी बनेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनेंगे, ये नियम किसने बनाया। वैज्ञानिक ने तो केवल खोज की है, वैज्ञानिक ने इस नियम को नहीं बनाया। क्योंकि जब वैज्ञानिक इस दुनिया में नहीं था उससे पहले भी पानी था। पानी तो जब से दुनिया बनी है तब से ही है, तो उस समय तो वैज्ञानिकों ने पानी को नहीं बनाया। तो मेरा सवाल ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनेगा, ये फार्मूला किसने बनाया। उसने कहा जी ये तो हमें पता नहीं, विज्ञान का ये काम नहीं है किसने बनाया। हम तो ये पता लगा सकते हैं किसने खोज करी है। विज्ञान केवल खोज करता है। हवा के अंदर ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, इसका जो परिमाण है, कौन कौन सी गैस कितनी कितनी होगी, ये सूत्र किसने बनाया, सवाल ये है। और जब इस सवाल को आप खोजेंगे तब आप ईश्वर तक ही पहुंच पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में जो गति है, उसके बाद में परमाणु, परमाणु से अणु, और उसके बाद में कैसे कैसे दुनिया बनी। तो ये सज्जनों संसार, क्योंकि प्रकृति जड़ है, और जब तक इस जड़ के अंदर गति देने वाला कोई नहीं होता है तब तक इसमें गति नहीं होती है। इसलिए इस गति को देने वाला यदि कोई है तो वो केवल और केवल ईश्वर ही है। वो शक्ति है, उसको आप शक्ति कहें, ईश्वर कहें। तो मैं आपसे कह रहा था, जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो शरीर को देखने से उस ईश्वर की शक्ति का, उस ईश्वर की व्यवस्था का हमें पता लगता है। एक आंखों का डॉक्टर नास्तिक था, कहता था ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, हम भगवान को नहीं मानते। स्टीफन हॉकिंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसने भी कहा कि यदि कोई ईश्वर को सिद्ध कर दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। और वो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो ये कह सके कि मेरे कोई भी ईश्वर है तो वो दिखा दे। और उन्होंने कुछ जो उन्होंने कुछ उत्तर, कोई प्रश्न किए थे ईश्वर को लेकर के, लेकिन वो प्रश्न इतने सरल थे कि उसका कोई भी जवाब दे सकता है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि सच्चा यदि कोई वैज्ञानिक है
वो यही कहेगा कि बिना ईश्वर की व्यवस्था के, बिना यदि प्रकृति में नियम न हो तो ये प्रकृति चल ही नहीं पाए। यदि प्रकृति में नियम न हो तो वैज्ञानिक खोज भी नहीं कर पाएंगे। नियम है तभी आज सूर्य पूर्व में उदय हो रहा, कल को सूर्य उत्तर में उदय हो जाए, कल को सूर्य मनमानी तरीके से पश्चिम में उदय हो जाए, कभी दक्षिण में उदय हो जाए, कभी ऐसे कहीं से उदय हो जाए, तो कैसे ये संसार चलेगा? एक सिस्टम है, एक नियम है, और उस नियम के तहत ही पूरी दुनिया काम कर रही है, और इस नियम को बनाने वाला भी परमात्मा है, और नियम से इस संसार को चलाने वाला भी परमात्मा है। जैसे जब हम किसी गोल चीज को घुमाते हैं तो घुमाने वाला एक जगह खड़ा रहता है, लेकिन वो घूमने वाली जो चीज है वो गोल गोल घूमती रहती है। ऐसे ही ये सारा संसार जो गति कर रहा है, सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, ये पृथ्वी और द्युलोक जो गति कर रहे हैं सज्जनों, वो उस ईश्वर के आधार से ही गति कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, आप पेड़ पौधों को, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप वनस्पति विज्ञान पढ़िए, आप शरीर विज्ञान पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वनस्पतियों के अंदर जो विज्ञान है, पौधे का क्या काम है, तने का क्या काम है, फूल का क्या काम है, कैसे जड़ अपना काम करती है, कैसे तना अपना काम करता है, कैसे फूल अपना कार्य कर रहा है, उसकी कार्य की व्यवस्था को देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में इस कार्य की व्यवस्था को कोई ना कोई बनाने वाला है। तो संसार की विचित्रता को देख करके, संसार की व्यवस्था को देख करके उस व्यवस्थापक का हमें ज्ञान होता है। आप कहीं जाएं, किसी शादी ब्याह में आप जाते हैं, वहां यदि सुंदर डेकोरेशन आपको दिखाई देता है, बढ़िया टेंट लगा हुआ है, बढ़िया एकदम साजो सजावट है, चमक दमक है, आप बड़े प्रभावित होते हैं। तो पहला ही सवाल होता है, भैया ये टेंट किसका है? अरे किसने इतनी सुंदर सजावट की है? कोई कह दे साहब ये तो ऑटोमेटिक हो गई। आप कहेंगे यार पागल है क्या ऑटोमेटिक? अरे इतनी सुंदर सजावट ये ऑटोमेटिक कैसे हो सकती है? कोई ना कोई तो होगा इसको, इस सजावट को करने वाला। तो जब टेंट के अंदर हम देखा कि सुंदर सजावट है, जहां पर भी आप व्यवस्था देखेंगे वहां आपको उस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से इस संसार की व्यवस्था को देखने से हमें सज्जनों उस परमात्मा का ज्ञान होता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सृष्टि की रचना को देख करके उस रचनाकार का हमें ज्ञान होता है। अब एक सवाल मैं आपसे और आपके सामने रखता हूं कि आपका जो जन्म हुआ है, जिस घर में, जिन माता पिता के गर्भ में, जिस माता के गर्भ में आपका जन्म हुआ है, सही बताइए, क्या उस परिवार में, उस माँ के गर्भ में जब आप आए, क्या आप अपनी इच्छा से आए या किसी ने आपको भेजा? ये सवाल आपके सामने है कि आपका जन्म जिस घर में हुआ है, जिस माँ के पेट से आपका जन्म हुआ है, मेरा सवाल ये है कि उस माँ के पेट में आप अपने आप आए या किसी ने भेजा? आप यदि कहते हैं कि मैं अपने आप आया, तो फिर सज्जनों दुनिया में कोई भी जीव किसी भी गरीब की झोंपड़ी तक नहीं जाएगा। फिर वो सब टाटा बिरला अंबानी के घरों की तरफ भागेंगे, बोले भाई हम तो उसी के घर में पैदा होंगे, पैदा होते ही करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, हम क्यों झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हो? तो पता लगता है कि जीव अपने स्वतंत्रता से किसी के भी घर, माँ के गर्भ में नहीं जा सकता। ये जो संसार में विचित्रता हमें देखने को मिलती है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। ये जो संसार में विचित्रता, विभिन्नता हमें दिखाई देती है, इसका कारण है कर्म फल व्यवस्था, कि जैसे मनुष्य कर्म करता उसको वैसा ही फल मिलता है। और ये फल देने वाला कौन है? मनुष्य अपने आप फल नहीं ले सकता। चोर अपने आप चोरी करके जेल में नहीं जा सकता कि साहब मैंने चोरी करी है, अब मैं 6 महीने जेल में रहूंगा, मैंने मर्डर कर दिया, मैं 20 साल जेल में रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक उसको कोई सजा न दे, जब तक उसको कोई फल न दे, तब तक वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। अपने आप विद्यार्थी कॉपी में लिख करके अपने आप कॉपी चेक नहीं करता है, कॉपी चेक करने वाला अध्यापक होता है, सजा देने वाला जज होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाला वो परमात्मा है और कोई दूसरा नहीं है। अब यदि कोई कहे साहब ईश्वर नहीं है, ये सब तो सृष्टि ने अपने आप हो रहा है या जीव ने निर्माण कर दिया, तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जीवों में की शक्ति अल्प है, थोड़ी शक्ति है। आप और हम अपने सिर का बाल भी नहीं बना सकते।
आप और हमारे में इतनी शक्ति नहीं है दुनिया के वैज्ञानिकों में कि वो सिर का बाल भी बना दे। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तो बहुत दूर की बात है। मिट्टी का एक कण भी वैज्ञानिक नहीं बना सकते। शुक्राणु, एक शुक्राणु भी वैज्ञानिक नहीं बना सकते। यदि आज ये कई लोग कहते हैं साहब वैज्ञानिकों ने जो है बेबी डॉल बना दिया, बच्चा जो है उसको क्या कहेंगे, परख नली के अंदर बच्चे का निर्माण कर दिया। मैंने कहा परख नली में जिस बच्चे का निर्माण वैज्ञानिकों ने किया है, आप बताइए वो शुक्राणु और अंडाणु उन्होंने कहां से लिए? लिए तो उन्होंने प्रकृति से ही है। शुक्राणु और अंडाणु वैज्ञानिक नहीं बना सकते। शुक्राणु अंडाणु उनको लेने पड़ेंगे, और जो सिस्टम गर्भ के अंदर है वो सिस्टम उनको डेवलप करना पड़ेगा परख नली में, तब जाकर के बच्चे का निर्माण होगा। यानी सिस्टम तो वही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो सिस्टम परमात्मा ने सेट कर रखा है, परमात्मा ने बना रखा है। आप नकल तो कर सकते हो, लेकिन नकल, आप वास्तविकता वहां तक नहीं पहुंच सकते। और सजनों, जैसा निर्माण परमात्मा करता है, जैसा माँ अन्न खाती है वैसा ही बच्चे का निर्माण होता है। जैसा माँ सोचती है, जैसा देखती है, वैसा ही शरीर उस बच्चे का बनता है। तो सजनों, संसार की इस व्यवस्था को देख करके, संसार के अंदर इस नियमों को देख करके हमें पता लगता है कि इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ये कहते हैं साहब संसार में तो बहुत सारी कमियां ही कमियां है। उनको संसार में कमियां नजर आती है। कहते हैं साहब सोना इतना अच्छा है तो इसमें सुगंध होनी चाहिए, गन्ना इतना बढ़िया मीठा है तो इसका फल होना चाहिए, इसको एक लकड़ी में क्यों भर दिया भगवान ने? बताइए आप, इसका फल होता तो तोड़ करके चूस लेते। अरे जहां गन्ना होता उनको पूछिए आप, यदि इस गन्ने का फल होता, जैसे आम का फल होता है, यदि गन्ने के रस का फल होता, और यदि गन्ने का रस का एक फल भी खेत में गिर जाता और वो रस वहां बिखर जाता, तो इतने चींटे और मकोड़े हो जाते कि बेचारा किसान खेत में घुस ही नहीं सकता था, घुस ही नहीं पाता। इतने चींटे मकोड़े वहां पैदा हो जाते खेत खेत के अंदर। इसलिए भगवान ने जो मीठा रस है, सबसे ज्यादा जो मीठा गन्ना का रस होता है, उसको लकड़ी के अंदर भर दिया। उस गन्ने को आप कितना भी घुमाइए, एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगी। उसको मशीन में पेलना पड़ता है तब जाकर के रस निकलता है। क्या सिस्टम सेट किया भगवान ने। सोने में सुगंध यदि भगवान दे देता तो फिर चोर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती कि सोना कहाँ रखा हुआ है। अपने आप सुगंध बता देती कि भैया मैं यहाँ रखा हूँ, मुझे ले जाओ और मेरे को यहाँ से आजाद कर दो। तो सोने में सुगंध भगवान ने इसलिए नहीं दी। कई लोग कहते हैं साहब हाथी, ये पक्षियों को पंख दिए भगवान ने, तो हाथी को भी पंख दे देता, ऊंट को पंख दे देता, ये भी बेचारे उड़ लेते। मैंने कहा हाथियों को पंख दे देता और भगवान दो चार हाथी उड़ा करके तेरे घर के ऊपर रख देता, और तू घर के अंदर बैठा हुआ होता, फिर तेरा क्या होता फिर तू सोच ले। बोले साहब फिर तो मैं मर ही जाता। मैंने कहा इसलिए तो भगवान ने हाथी को पंख नहीं दी, तो उड़ उड़ करके ये हमारे घरों की छत पर बैठते और हमको मार देते हाथी। तो परमात्मा की सृष्टि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ एक सिस्टम से बंधा हुआ है। और सजनों, इस सिस्टम को बनाने वाला, इस व्यवस्था को बनाने वाला वो ईश्वर ही है, और कोई भी नहीं हो सकता। उसको आप किसी भी नाम से पुकारें, उसको आप हिंदी में ईश्वर कहें, उसको आप अंग्रेजी में गॉड कहें, उसको आप अरबी में खुदा कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। हर भाषा में उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। वेद मंत्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो ईश्वर एक है, लेकिन उसको विद्वान लोग अनेक नामों से जानते हैं। मैं एक हूं, मेरा नाम भवदेव शास्त्री है, लेकिन मुझे घर में पिताजी भी कहा जाएगा, मामा भी, चाचा भी, ताऊ भी, मेरे अनेक नाम होते हैं। तो व्यक्ति तो एक है लेकिन उसके नाम अनेक हो सकते हैं। ऐसे ईश्वर एक है लेकिन उसके नाम अनेक हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईश्वर एक है, इसका प्रमाण क्या है? बस इसका प्रमाण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। और कल, क्योंकि फिर हमारे इस संगीतमय कथा का ये कल अंतिम 7वां दिन होगा, अंतिम सत्र होगा, तो कल जो हम कुछ नया विषय आपके सामने लेकर के आएंगे। ईश्वर का विषय कल और आज का हो गया। बहुत सारी मैं समझता हूँ शंकाओं का समाधान आपके हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो ये शंकाएं एकदम से नहीं जाती है, क्योंकि कई सालों का जो अंदर भरा हुआ है कुछ उल्टा पुल्टा, उसको निकलने में भी समय लगता है। जो हमारी मान्यताएं कई सालों से हम जिनको मानते आए हैं
उन मान्यताओं को टूटने में समय लगता है, और वो तभी टूटेगी जब आप धीरे धीरे स्वाध्याय करेंगे, अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे। मेरा निवेदन आपसे यह है कि एक बार आप सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, उस सत्यार्थ प्रकाश को एक बार आप पढ़ें, लेकर के आए और धीरे धीरे उसको आप पढ़ना शुरू करें। समझ में एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। छोटी सी किताब है, कोई ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, 300-400 पेज की किताब है। उसको आप पढ़ेंगे, बाइबिल में क्या लिखा है, कुरान में क्या है, पुराणों में क्या है, वेदों में क्या है, सारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसका पूरा निचोड़, पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी बातें भी आपको वहां पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आप उस सत्यार्थ प्रकाश को आप जरूर पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, तो आप पढ़ते रहिए अच्छी अच्छी किताबें, जिससे कि आपके जीवन में सद्ज्ञान होगा। और मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि हम सबको सत्य तक पहुंचना है, सत्य ही हमारा धर्म है, नहीं सत्यात परो धर्म है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए हमारा जो धर्म है वो सत्य है, सत्य को जानना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर एक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जैसे कोई कंपनी होती है, उस कंपनी के बनाए हुए सभी प्रोडक्ट एक प्रकार के ही होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की कंपनियां अलग अलग है, हीरो कंपनी की अलग है, हीरो अलग है, बजाज अलग है, टीवीएस अलग है, होंडा अलग है। तो उनकी मोटरसाइकिल की जो डिजाइन है, मोटरसाइकिल की जो क्वालिटी है, वो भी अलग अलग होगी। दूर से पता लग जाएगा ये टीवीएस की मोटरसाइकिल है, या बजाज की है, या हीरो की है, या होंडा की है। तो उन कंपनियां अलग अलग है, तो मोटरसाइकिल भी अलग अलग होगी। और यदि कंपनी एक है, तो फिर वो चीज भी एक होती है। ऐसे ही सारे संसार के अंदर सभी मनुष्य एक जैसे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, संसार पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, वो सब एक जैसे ही हैं। इसलिए इसका ये प्रमाण है कि इनको बनाने वाला भी एक ही है, 2 3 4 5 नहीं है। यदि अलग अलग होते, हिंदुओं का अलग होता, मुसलमानों का अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, तो इन सबको अलग अलग प्रकार से बनाता। ईसाइयों का भगवान उनको, ईसाइयों को अलग प्रकार से बनाता, बहुत ताकतवर बनाता कि भाई तुम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेना। मुसलमानों को उनसे भी ज्यादा ताकतवर बना देता भगवान कि भाई तुमको मैं बना रहा हूं, तुमको और अच्छा बनाऊंगा, जिससे कि तुम पूरी दुनिया पर कब्जा करो। हिंदुओं के भगवान तो बहुत सारे हैं, उनको भी अलग अलग प्रकार से बनाता। तो भगवान क्योंकि सब जगह एक है, एक ईश्वर है, इसलिए दुनिया के बनाए हुए सारे मनुष्य एक जैसे हैं। सारी गायें, सारे हाथी, सारे घोड़े, गधे, सब जो भी परमात्मा ने बनाया है, वो सब एक जैसा ही बनाया है। जो पानी का बना हुआ फार्मूला भारत में काम करता है, वही पानी का फार्मूला वहां काम करेगा। जैसे सोना यहाँ बनता है, वैसा ही सोने का प्रोसेसिंग वहां होता है। तो संसार जो बना हुआ है वो एक जैसा है, एक ही प्रकृति से आप और हम सभी बने हुए हैं। जो हमारी आकृति है वो पहचान के लिए अलग है, डीएनए थोड़ा हमारा अलग है पहचान के लिए, बाकी वही आंख, नाक, कान, हृदय, किडनियां, फेफड़े, सब कुछ वो का वो सिस्टम है। जो सिस्टम मेरे शरीर में काम कर रहा है, वही सिस्टम अफ्रीका के एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति के शरीर में काम कर रहा है। तो दुनिया के सभी मनुष्यों को बनाने वाला वो एक ही ईश्वर है, क्योंकि हम सब एक जैसे ही बने हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। यदि एक अनेक होते तो आपस में लड़ते, आपस में उनमें झगड़ा होता, मनमुटाव होता कि भाई मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा कर, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वो एक है और वो सर्वशक्तिमान है। सारे संसार को बनाने में उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। सज्जनों, कहने की तो बातें बहुत है, हरि अनंत हरि, कथा अनंत। तो भगवान की तो भाई कथा वो अनंत है। हम तो सुनाते जाएं, आप सुनते जाएं, पूरा जीवन ही सुनने और सुनाने में ही निकल जाएगा। लेकिन उस ईश्वर की के गुणगान जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। आइए 2 पंक्तियां भजन की बोलता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ना पैदा होगा भैया असल धीरे धीरे, ना पैदा होगा भैया असल धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे। ये उम्र तो चली जा रही है, लेकिन आप और हम सबको ईश्वर को जानना है और सच्चे ईश्वर की उपासना के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे इस कथा का 7वां दिन है, अंतिम दिन तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं लखनलाल जी फिर कब आदेश दे देवे। तो हमारे इस कथा का संगीत में उपनिषद कथा का ये कल 7वां दिन है। आप सभी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहें और बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाते रहें। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लाल बहादुर सिंह जी हमारे मित्र हैं, शिक्षक साथी है, वो भी आज जुड़े हैं, कल भी जुड़े थे। हरिराम ओमरे जी उड़ई, आज ही हमने पहली बार लिंक भेजा, आप जुड़ गए हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दे, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? हरिराम ओमरे जी। बढ़िया लगा आचार्य जी, जी बहुत अच्छा। पहली बार लिंक मिली है ना? हाँ मिली है आचार्य जी। चलिए आगे भी जुड़ते रहिए, हम ऐसी अपेक्षा आपसे करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद जी जी। लाल बहादुर जी, शिक्षक साथी लाल बहादुर जी, हाँ आइए, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? सर अच्छा लगा। हम तो सर प्रवृत्ति से इनके प्रति शुरुआत से ही है, जी शुरुआत से ही आप लोगों के इस विचारधारा से प्रेरित हैं। जी जी जी। हाँ सर, चलिए। और सर जी सौभाग्य है सर आप लोगों से जुड़ने का। नहीं और लाल आप बहादुर जी जुड़िए, आप बराबर में है ना। हमें सर आपने अपनी आसानी तोड़ के जोड़े ही रखा, धन्यवाद इसके लिए। चलिए धन्यवाद, आप हमारे मित्र हैं, जुड़े रहिए आप, है ना। हमेशा है सर, आप हमेशा से रहे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सुरेश प्रजापति जी, जी जी सर जी, कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत बहुत अच्छा लगा है। शास्त्री जी को कोटि कोटि नमन। मैं इनसे इनके विचार सुन के बहुत भावुक हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है इनका। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी, बहुत अच्छा लगा है हमको। धन्यवाद। धनीराम जी, शिक्षक धनीराम जी। हाँ जी जी माता खोल लीजिए, सब लोग, आप लोग काफी लोग जुड़ते हैं। महेश सैनी जी भी आपके साथ होंगे जी, बोलिए। हाँ हाँ बैठे हैं। जी जी, वीडियो खोल लीजिए, तो लोग खोल लीजिए। हाँ हाँ खोल लिया। और हम लोग देखिए, अभी बैठे बैठे 4-5 लोग सुन रहे हैं। जी और जी आज प्रसंग जो है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो ये चाहते हैं जी, आगे कि बढ़ाई जाए, कथा को और आगे बढ़ाया जाए, कल ही उसको विराम ना किया जाए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, चलिए बहुत अच्छा शास्त्री जी ने ऐसे ऐसे वाक्य और इतना अच्छा व्याख्यान किया है, तो उनका मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा प्रसंग चला है आज। शिव कुमार छोटू भैया, शिव कुमार जी, छोटू भैया आइए, शिव कुमार जी। और ये जो हारमोनियम आप सुन रहे हैं, हारमोनियम रमेश चंद जी, रमेश चंद जी शिक्षक साथी हैं आप जी। रमेश चंद सविता जी बोलिए। शिव कुमार जी बोलिए। जी नहीं, कार्यक्रम बहुत बढ़िया चलता है सर, और कार्यक्रम चलता है सर। हम टीम को और बढ़ाते रहेंगे सर जी। हाँ तो टीम को बढ़ाइए, सबको सुनवाइए, है ना।
जी जी सुनना भी जरूरी है, मनन करना भी जरूरी है। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी। रमेश चंद सविता जी। हाँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो हृदय से मैं आपका, आप धन्यवाद तो आपका है जो आप समय निकाल करके जुड़ रहे हैं। और पुनेश जी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने संगीत में और ईश्वर की साधना में इतने भाव विभोर बना दिया कि हम बता नहीं सकते हैं कितना अच्छा लगता है। और उनका संगीत भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कमी है। तो उनका जो का बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद। नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, नरेश यादव जी मुंबई, नरेश यादव जी मुंबई, नरेश जी, ये जो आप हारमोनिया देख रहे हैं, जिसको भजन जिसके माध्यम से आप सुन रहे हैं, वो पहले कार्यक्रम को सुनकर के ही हमारे नरेश यादव जो बम्बई से हैं, उन्होंने इस हारमोनिया को दान किया हुआ था। उस समय 16,000 रुपये का हारमोनिया आया था ये पिछले साल। तो उनका बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से वो जुड़े रहते हैं। जब भी वो कहते हैं लखन जी कहीं भी किसी गुरुकुल के लिए कहीं बच्चों को कोई डोनेट करना हो तो हमें जरूर बता दिया करें। ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे दानदाता भाई नरेश यादव जी बम्बई, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भवानी शंकर लोधी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं भवानी शंकर लोधी जी? आराधना जी पिताजी हो तो बुला दीजिए। चलिए, सम्मानित प्रेम सचदेवा जी की आवाज सुनने बहुत दिन हो गए सुने हुए। आइए सचदेवा जी। जी नमस्कार लखनलाल जी, जी भवदेश शास्त्री जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। जो नए जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। मैंने अभी एक संदेश लिखा है कि जिनके पास सत्यार्थ प्रकाश नहीं है वो उनको मैं फ्री में भेजूंगा। मेरा संपर्क सूत्र जो है वो मैंने लिख के दे दिया है, 9811122320। आप मेरे को संपर्क कर लें, अपना एड्रेस भेज दें, मैं फ्री में आपको सत्यार्थ प्रकाश दूंगा। सुरेश प्रजापति जी। मुझे पता है कि लोग जानना चाहते हैं ईश्वर जी। के बारे में। अभी देखिए कितना सत्यार्थ अच्छा प्रकाश भवदेश शास्त्री जी ने आचार्य बताया है। सचदेवा जी को सब बताइए, अभी सत्यार्थ प्रकाश आपको किसने दिया फ्री में? आपने दिया था। हाँ, तो इस प्रकार से सचदेवा जी पिछले 2 वर्षों से लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया करा रहे हैं। हम्म। और हमारे जी सचदेवा जी का भी बहुत एक बहुत सूचना आभार। देना चाहता हूँ, दे दीजिए एक सूचना देना चाहता हूँ जी। कि 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जी हमारे जो 200वां वर्ष जन्मदिन है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, उसके उपलक्ष्य में वो 200वां जो वर्ष है वो 2025 में है, लेकिन 2 वर्ष पहले से ही सारी कार्यवाहियां शुरू हो जाएंगी। ये कार्यक्रम पूरे 2 वर्ष चलेंगे बहुत और बड़ा उसका आभार। पहला जो दिन है वो 12 फरवरी को मनाया जाएगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और प्रधानमंत्री जी आएंगे, सुबह 10:30 बजे उनका आना है, 8:30 बजे सभी लोग पहुंचे। बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, बिहार वगैरह से भी आ रहे हैं और आपके इधर से भी अरे आने पूरे की जो है पूरे वर्ल्ड मैं से आएंगे सचदेवा जी, पूरे वर्ल्ड से आ रहे जी हैं। जी कम से कम ये मान के जी चलना, जी आप हमारा अनुमान देख लें, कम से कम 20 देशों के राजदूत होंगे वहां। जी। तो और इस चीज को प्रचारित करें आप। आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे नहीं नहीं समय देने बराबर। के लिए। मैंने तो कल ही जैसे मुझे वो स्टेटस प्राप्त हुआ था, मैंने सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी भेज दिया था कि महर्षि दयानंद जी की जयंती जो 2025 में मनाई जाएगी, उसका आगाज 12 फरवरी से होगा। और ईश्वर करेगा तो बहुत जल्दी हम भी आपके पास 12 तारीख को दिल्ली में होंगे। हाँ, उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है, वो आपको मिल गया हो, नहीं तो हाँ मैं मिल गया, आपको मिल भेज गया, दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक जी है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद समय यादव देने के लिए। धन्यवाद जी, गोविंद यादव जी वानोली आई। सम्मानीय संचालक महोदय जी और स्वागत। सम्मानीय हमारे सभी श्रोता बंधु, अभी जो लगातार 6 दिन से कथा चल रही है उसमें हमारे सम्मानीय शास्त्री जी ने जो बताया
कि ईश्वर का रूप, और जो हम और आपको या किसी को जिसको भी ये भ्रम है कि ईश्वर के बगैर ही ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, या नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, तो उस भ्रम को इस 6 दिन में हम लोगों को पूर्णता से ये मिला है कि नहीं, ये हमारा भ्रम है, बगैर ईश्वर के कुछ नहीं है और ईश्वर है। और सत्यता ये है कि ईश्वर सिर्फ एक है, आप मान लो किसी भी रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार। जगदीश पाराशर जी। जी भाई लखनलाल जी, आदमनी जो है पुरुषोत्तम जी, आज जो है कल अस्वस्थ होने के कारण हम जोड़ नहीं पाए जो है जी, कोई बात नहीं। आज जो है भवदेव शास्त्री ने बहुत ही जो है ईश्वर की सत्ता महत्व उनके साक्षात्कार के संबंध में बहुत ही सरल ज्ञानवर्धक को है दिया, सरल शब्दों में किया, तो इसलिए कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं, कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। आपके इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठाकुर अवधेश प्रताप सिंह जी, भवानी शंकर लोधी जी, हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, आराधना जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, भवानी शंकर लोधी जी, चलिए आइए नरुला जी, 2 शब्द। वेद प्रकाश शर्मा जी, सबको और सभी को सादर प्रणाम। भवदेव शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन के द्वारा अपने नाम को ही चरितार्थ किया है। इन्होंने भव का मतलब संसार और देव का मतलब, जैसा इन्होंने खुद बताया था कि देवता का मतलब है देने वाला, तो उन्हें संसार को और हमारे इस ग्रुप को जो दिया है वो वास्तविक अविस्मरणीय है, हमेशा याद रहेगा। और इन्होंने शुरू में ही पहले दिन से ही जो नचिकेता के बारे में और ययाति के बारे में, श्री कृष्ण, प्रजापति, ये सारे उदाहरण देकर इतना अच्छा समा बांधा कि सब कुछ मन में घूमता रहता है। और वास्तव में कल लखन जी बहुत भावुक हो गए थे, और आज मैं तो बहुत ही भावुक हो गया था जब इन्होंने ये भजन गाया कि दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा को शीतल बनाया, सूरज में आग डाली। वास्तव में मैं तो बहुत सुन के हिल ही गया। मार्मिक भजन है, वास्तव में बहुत ही मार्मिक भजन है, ईश्वर की पूरी। शास्त्री जी का कल का और इंतजार रहेगा, बहुत सुंदर प्रवचन। आज युद्धवीर जी। सभी विद्वान जनों को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि अभी जो नरुला जी बता रहे थे, उपनिषदों के बारे में सुना था, लेकिन कभी इस तरह से सीधा हमें उनका कोई किसी आचार्य के सानिध्य में रह करके उनका कोई इस तरह से कोई प्रोग्राम का लाभ नहीं डायरेक्ट मिला था। जिस तरह से आदरणीय लखनलाल जी जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो अब हमें ये निश्चित ही, क्योंकि उपनिषद और वेदों का भी ठीक है, हम ऐसे ही मतलब जैसे किसी गुरुकुल में या किसी स्वाध्याय शिविर में हमने लाभ लिया है, लेकिन इस तरह से हमें नहीं मिल पाया था जिससे हम वंचित रहे थे। तो निश्चित तौर से उसमें जो ईश्वर की महिमा, गुणगान और जिस कथा के माध्यम से आदरणीय भवदेव शास्त्री जी ने इतने सुंदर और हमारी अपनी सरल भाषा में जो पान करा रहे हैं कथा का, उसके लिए हम उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आदरणीय लखनलाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। और ईश्वर के अनंत जो गुण वो बता रहे हैं, एक विश्वास, उन्हें जो बताया गया कि तो बड़ा जो पेड़ है वहां से मतलब धरती माता से निकाल करके ऊपर तक वो जल पहुंचाना, और मैं तो इसको प्रतीक मानूंगा। अब जो व्यवस्था जो कर रहे हैं ना, सैनो बंधुर जनिता से विधाता, तो ये जो आदरणीय लखनलाल जी को भी जो ये नशा जो चढ़ा है इस चीज का, तो मैं तो ये समझूंगा हम जैसे अल्पज्ञ जो है, अल्प ज्ञानी है, और जो हमारी जो आदरणीय नरुला जी है, माता चंद्रकांता जी है, ऐसे लोगों के को लाभ पहुंचाने के लिए ईश्वर के द्वारा नियुक्ति हुई है। तो इसके लिए मैं पुनः आदरणीय भवदेव शास्त्री जी का, आदरणीय लखनलाल जी का और जो पूरी टीम है उन सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आप लोग परमात्मा की वाणी वेद को सुन रहे हैं। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द कहते हुए शांति पाठ। सभी आर्य बंधुओं को, नरुला जी को, युद्धवीर शास्त्री जी को, और हमारे व्यासनंद शास्त्री जी आज नहीं है उनके लिए, माता चंद्रकांता के लिए, और मेन जो एंकर है हमारे लखनलाल आर्य जो इतने मेहनत कर रहे हैं,
इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को अंदर आर्यत्व पैदा कर रहे हैं, उनके लिए कोट सा प्रणाम। बहुत ही सुंदर उपनिषद की कथा हुई पिछले 6 दिन, इसके लिए लखनलाल जी को कोट सा प्रणाम, अभिनंदन। मैं बताना भूल गया आप लोगों को, 18 तारीख से आचार्य श्रुति शास्त्री जयपुर जो विवाह और संस्कारों पे बहुत अच्छा व्याख्यान देगी। तो मेरा निवेदन है कि आप परिवार की महिलाओं जरूर अपने बगल में बैठा लें, ताकि किस प्रकार के जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार और विवाह की क्या व्यवस्था होती है, बहुत ही मार्मिक चिंतन आचार्य श्रुति शास्त्री जयपुर, जिनको एक बहुत अच्छी महारत हासिल है। आप देख रहे हैं कि कितने NRI की समय वो शादियां करा रही हैं, पूरे आर्ट में बड़ा पुरुषार्थ उनका रहता है। मैं प्रतिदिन उनकी अपडेट देखता हूँ, उनका एक भी दिन पिछले साल से मैं देख रहा हूँ घर पे नहीं रहा है, और अभी वो 7 दिनों के लिए घर पे आई हैं। तो उनका कार्यक्रम हर जितने भी रहेंगी ईश्वर की कृपा से हम सुनेंगे उनको। आचार्य श्रुति शास्त्री जयपुर। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। शांति वनस्पतय शांति विषे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, आनंद की जय, संत श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, शेख राम की जय, सच्चानंद की जय, श्री आत्मानंद की जय, माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ऊंचा रहे, कार्यों के महाकुंभ की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खुले हुए हैं। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते डॉक्टर साहब शर्मा जी, नमस्ते लखनलाल जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया हम लोगों को सब बता रहे हैं कि बिल्कुल उनका व्याख्या नहीं की जा सकती मुझसे कि हम लोगों को कितना ज्ञान बांट रहे हैं। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ठाकुर राघवेंद्र जी सिंधिया जी समय से आइए, कल आनंद आएगा आपको जी।